चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हमें एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हम कोई भी हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाए सर, हम उसका प्रोग्राम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आज के प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है, मतलब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट the formula of a plus b का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बच्चों, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या? इस फॉर्मूले के बारे में जल्दी से बताएं। जी सर, जानते हैं। ओके, a प्लस बी, हाँ याद है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज करा होगा। जी सर। तो स्टूडेंट्स, आज हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो इस फॉर्मूले की वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमारे सामने रख दे। जैसे सर, प्रोग्राम बनाने के लिए हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले जो है वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराना होता है। क्या करना होता है? हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराना होता है। जस्ट लाइक हैश इंक्लूड stdio.h include conio.h। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने हेडर फाइल को इंक्लूड कराया, उसके बाद आपको पता है स्टूडेंट मेन फंक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्टूडेंट? मेन फंक्शन लिखते हैं। और मेन फंक्शन लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास फॉर्मूले में दो वेरिएबल हैं ए बी, सही है। तो सबसे पहले तो हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं ए बी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ और भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे लाइक सी, डी और ई और एफ। अब इतने सारे वेरिएबल्स को क्यों डिक्लेयर किया सर? हमारा काम तो सिर्फ दो ही वेरिएबल का था, ए और बी का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि दो ही वेरिएबल का था, लेकिन ये सारे वेरिएबल क्या काम करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करा? वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने रहे। वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम एक फंक्शन लिखते हैं CLR, जिसका मकसद होता है हमारी पूरी स्क्रीन को क्या कर दें? क्लियर कर दें। उसके बाद यूजर से हमने वैल्यू ली स्टूडेंट्स। क्या वैल्यू ली? एंटर द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, अब जो भी वैल्यू यूजर दे, सही है। और फिर हमने इसको क्या करा स्टूडेंट्स? बंद कर दिया। इसी तरह हमने सर एक और वैल्यू लिखी स्कैन एफ। क्या लिखी स्टूडेंट्स? स्कैन एफ। अब स्कैन एफ की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ये देखते हैं सर। बल्कि स्कैन एफ की वैल्यू तो हम यूजर से लेते हैं। किससे लेते हैं? यूजर से लेते हैं। तो स्कैन एफ के लिए आपने %d लगाया, जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %d कॉमा, और यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स आपने एड्रेस ऑपरेटर, जो भी आपका एड्रेस ऑपरेटर है। मिसाल के तौर पे आपको पहली वैल्यू ए में स्टोर करनी है तो आपने ए लिख दिया। इसी तरह अगेन आपने प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा, आपने लिखा प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मतलब बी में जो भी वैल्यू आए। और यहाँ पे आपने ये स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करा, ये हो गया, सही है। और यहाँ पे लिखा आपने स्कैन एफ और %d कॉमा, और यहाँ पे लिखा एड्रेस ऑपरेटर बी, सही है। ये स्टूडेंट्स आपने लिखा। अब इसका मतलब यहां तक प्रोग्राम का मतलब क्या है कि सर आपने दो वैल्यू यूजर से लेनी है इनपुट, और पहली वैल्यू आएगी वो ए में स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आएगी वो बी में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद लिखना है स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला। क्या लिखना है? फॉर्मूला। सर फॉर्मूला आपके पास है ये
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, पहले ए स्क्वायर चाहिए आपको। ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे सर, मिसाल के तौर पे सी है ना, तो ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, ए मल्टीप्लाई बाय ए। इसी तरह सर उसके बाद 2ab चाहिए, तो आपने उसको डी से डिक्लेयर कर दिया, डी के लेट कर लिया, तो डी हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसी तरह सर उसके बाद ई मतलब बी का भी स्क्वायर चाहिए, तो आपने लिखा बी मल्टीप्लाई बाय बी। और आखिर में सर इन तीनों वैल्यूज को, ये जो है ना तीनों वैल्यूज, इनको प्लस करेंगे। क्यों सर, क्योंकि बेटा फॉर्मूले में भी तो यही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने एक और वेरिएबल लिया एफ, जो इक्वल हो गया किसके, सी प्लस डी प्लस एफ के, सी प्लस डी प्लस ई, एफ नहीं बल्कि ई के, मतलब इन तीनों वैल्यूज को क्या करेगा, प्लस करेगा। सही है। ये करने के बाद बच्चों आपने आखिरी जो फंक्शन होता है बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लगाएंगे जिसमें हमें पाए मैसेज ये आए, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। सही है। और आखिर में आप क्या लिखेंगे, गेट सी एच। अच्छा यहाँ पे इस के बाद परसेंट डी लगा दीजिएगा भाई, परसेंट डी, और यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे आप एफ यहां पर, क्योंकि ये सब एफ में होगा ना। और आखिरी में स्टूडेंट क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं। तो अभी हमने पूरा प्रोग्राम लिख लिया। क्या लिख लिया, पूरा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम लिखने के बाद करना है क्या है बेटे, कि इसको चेक करना है कि इसमें एरर है या नहीं है। एरर चेक करने के लिए बताओ हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कौन बताएगा? कंपाइल वाला। क्या बात है भाई, जबरदस्त। कंपाइल, उसके बाद फिर रन। वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे करा ऑल्टर F9 जिससे कंपाइल होता है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। एंटर करा, फिर कंट्रोल F9 करा जिससे होता है प्रोग्राम रन। तो आपके पास देखिए क्या पूछ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, कि भाई ए की वैल्यू लिख दो। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 4। उसके बाद पूछ रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया 2। आप देखें कि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। सर ये 36 कैसे आ रहा है, मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, ये 36 कैसे आ रहा है। अभी आपकी सारी परेशानी दूर कर देता हूं मैं। अच्छा 36 इस वजह से आ रहा है बच्चों, अगर आप गौर करें, ये आपके पास है फॉर्मूला है ना, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स आप ये देखें कि यहाँ पे a की वैल्यू मैंने पुट करी थी 4, तो a का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 16, ठीक है। और यहाँ पे मैंने b की वैल्यू पुट करी थी कितनी, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 4। तो 4 और 16 को प्लस करेंगे 20, और यहाँ पर बच्चों 2ab भी तो है, इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर इन सबको प्लस कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा सर, इन सबका एडिशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एडिशन आ जाएगा। मैं दोबारा करके दिखाता हूं, ये देखो मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने लिखा 2। अब 2 का स्क्वायर तुम लोग माइंड में सेट कर लो कितना होता है, 4। इसी तरह एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने लिखा 3 का स्क्वायर तुम लोग माइंड में सेट कर लो कितना होता है, 9। अच्छा अब देखो आंसर क्या आ रहा है, 25। सर 25 क्यों आ रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 9, तो 9 4 कितना हो गया, 13। और वो जो बीच का 2ab है सर उसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको मतलब 2 to the 4, 4 3 the 12, और 12 और 13 को जब मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आ जाएगा, 25। तो बताओ क्या ये वाली बात तुम लोगों को समझ आई? यस सर। जी सर, आ गई। ओके अब इसी तरह बच्चों मैं आपको
मैं आपको अभी प्रोग्राम बनाने क्या दे रहा हूं जो आपने घर से बनाना है प्रोग्राम। आपने प्रोग्राम बनाना है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। किसका बनाना है? a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। जी, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूले का आपने प्रोग्राम बनाना है जिस तरह मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का बनाया। मेरी बात समझ आ गई? जी सर। अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर रहा हूं। यहां से फाइल में आने के बाद मैंने सेव करा और यहाँ पे डॉट cpp है तो डॉट सी करा और यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला 1। अब स्टूडेंट्स इसी तरह मैं आपको एक और प्रोग्राम करके दिखाता हूं और उस प्रोग्राम का नाम पता है क्या? प्रोग्राम का नाम है कि अगर मुझे किसी भी वैल्यू का स्क्वायर चाहिए, मतलब यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट करे और उसको स्क्वायर मिल जाए। क्या मिल जाए स्टूडेंट्स? स्क्वायर मिल जाए। तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। मतलब सर उसमें तो ऑप्शन दिया हुआ होता है ना, स्क्वायर चाहिए आपको, क्यूब चाहिए, जो भी चाहिए ऑप्शन में है, तो क्या मतलब क्यों करना चाहिए हमें? अरे भाई हम मैंने अभी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सॉफ्टवेयर। मतलब आप मेरी क्लाइंट है, आपने कहा सर मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दें कि मैं कुछ भी इनपुट करूं, मतलब 3 लिखूं तो मुझे उसका स्क्वायर मिल जाए, 4 लिखूं तो उसका स्क्वायर मिल जाए। सही है? ये आपकी अच्छा रिक्वायरमेंट अच्छा, है। समझ गई। हाँ ये अच्छा सीन ठीक है। है सर, समझ गई। ओके ओके। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। वही काम सर, पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर दें और इंक्लूड कॉन io.h। उसके बाद आपने मेन फंक्शन को ऐड करा और फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। आपने लिखा इंटीजर a, b। उसके बाद आपने लिखा clr scr। उसके बाद आपने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करा और लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ a। अच्छा भाई, a की वैल्यू आपने एंटर कर दी। इधर इक्वल टू लगा देते हैं और इसको आप बंद कर देते हैं। इसी तरह यूजर से वैल्यू लेंगे तो स्कैन ऐप का फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे लिखा %d और एड्रेस ऑपरेटर a। सही है? अब जो भी यूजर वैल्यू इनपुट करता है स्टूडेंट, वो a में स्टोर होगा। इसमें a में स्टोर होगा। और फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला ये है b इक्वल है a मल्टीप्लाई बाय सर a। मेरी बात सुने। जी सर एक सेकंड रुके। हाँ। ये जो आपने ये प्रोग्राम बनाया है, ये आपने याद किया हुआ है या फिर नहीं खुद नहीं, बना रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं भाई, याद बात थोड़ी होता है, ये तो ऐसी लॉजिक्स लगा के देख रहे हैं। अच्छा, देखो तो हमें ये कैसे आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसी तरह ही आएगा जब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेंगी ना बना बना के, तब आपके दिमाग में भी आइडियाज आने लग जाएंगे कि प्रिंट एफ से क्या काम होता है, स्कैन एफ से क्या काम होता है। अच्छा देखो हर प्रोग्राम में सब कुछ सेम होता है, सिर्फ ये 2-3 जो फॉर्मूलाज है ना ये सभी चेंज हो रहे हैं बस, बाकी तो पूरा प्रोग्राम सब कुछ एक जैसा ही है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह आपने लिखा प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखा द स्क्वायर इज, मतलब जो भी स्क्वायर आएगा आपने यहाँ पे %d में स्टोर करा था, मतलब b में आपके पास आ जाएगा। और आखिरी में आपने लिखा स्टूडेंट्स अपना गेट ch। अब देखो सबसे पहले दोबारा देखो, समझो बात को। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर, उसके बाद क्लियर स्क्रीन,
उसके बाद ये जो प्रिंट एफ पे लिखोगे मतलब आउटपुट आ जाएगा आपके पास रिजल्ट में। और ये स्कैन एफ क्यों यूज करते हैं, ताकि यूजर कोई वैल्यू इनपुट कर सके। ये है असल बस कहानी, b इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a, मतलब यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो a जो है वो दोबारा a से मल्टीप्लाई कर देगा। ये है बस एक फंक्शन। सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करके चेक करता हूँ, तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। फिर कंट्रोल F9 करता हूँ। अब मैं जो भी नंबर इनपुट करूंगा, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 5, अब 5 का स्क्वायर कितना आना चाहिए बताओ मुझे? 25 आना चाहिए। तो जब मैं एंटर करता हूं देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 25 आ रहा है जी। इसी तरह अगर मैं कोई दूसरा नंबर डालूं 6, तो मेरे पास 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। 36। इसी तरह अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि यार मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दिखाओ जो कैलकुलेट करे क्यूब, क्या कैलकुलेट करे क्यूब, तो तुम लोग क्या करोगे, सर एक और a को मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या, बस है ना। तो इसी तरह के आइडियाज आने चाहिए आप लोग के दिमाग में, ठीक है बच्चों। ओके सर। अब प्रोग्राम को सेव करना है और उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर, प्रोग्राम का नाम। सर मुझे कुछ पूछना था। मुझे अच्छा चलो बोलो। सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मोबाइल से जी स्क्रीन सर। रिकॉर्डिंग करो ना, हर मोबाइल में होती है। तो मतलब मोबाइल की मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्ड वो करूं? मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर भी यूज कर सकती हैं आप, और कोई प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकती हैं जिससे स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है। ओके सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों आप लोगों का टेस्ट कैसे लिया जाएगा देखें। आप लोग के मोबाइल में बैक कैमरा है ना? जी सर है। अब सुनो, यस सर। नेक्स्ट वीक आप लोगों ने करना ये है, चैप्टर नंबर 3 और 4 जितना भी है उसकी एक एक चीज याद करके रखनी है अगले हफ्ते तक, ओके? 3-4 चैप्टर? हाँ अरे कंबाइन करके सर एक चैप्टर, अरे छोटा सा है यार, टेंशन नहीं लो। 3 और 4 इतना ज्यादा, एक एक करके ले लें आप। अरे यार अच्छा भाई चलो चैप्टर 3 कर लो एक पहले। चैप्टर ले लें, चैप्टर 3। ओके चैप्टर 3 कर लो। और टेस्ट कैसे होगा, मोबाइल को एक जगह रख देना बैक कैमरे के साथ और काम करते रहना, आधे घंटे का टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक। ओके सर। मेरी सर बात हम समझ ये में नहीं कर बच्चों? सकते क्या सर, हम ये नहीं कर सकते कि कोचिंग में टेस्ट दे दें? यार कोचिंग में कैसे टेस्ट दोगे, असल में मेरा जाना आना नहीं हो रहा ना यार वहां पे। सर इश्तियाक को जैसे टेस्ट दे देंगे ना, तो मतलब कि वो फिर चेक भी कर लेंगे, फिर आप ले लेगा उनसे। अरे मैं ऐसे ही चेक नहीं कर सर, लूंगा बस ना। ऐसे ही बैक कैमरे से करेंगे, बैक कैमरे से मजा आएगा। अरे भाई तुम लोग अपना काम करते रहना, मैं देख रहा हूँ, और फिर तुम लोग मुझे वो सॉफ्ट कॉपी में पिक्चर की फॉर्म में सेंड कर देना, दैट्स इट। ओके सर। सर फ्रंट कैमरे से क्यों ओके नहीं? सर। अरे फ्रंट कैमरा रखोगी कैसे तुम, पकड़ के थोड़ी खड़ी रहोगी, कहीं रख देना मोबाइल, इसीलिए बैक कैमरा बोल रहा था मैं तो। अच्छा सही है बच्चों? ओके सर सर। ऐसे होगा नहीं, टेस्ट कोचिंग में दे देते सर इश्तियाक को। अरे क्यों नहीं होगा, अरे ऐसे हो जाएगा। करके तो देखो। मुझे इतना अजीब लग रहा है, मतलब कैमरे में बिल्कुल नहीं होगा ना मुझे। अरे तुम्हें थोड़ी दिखाना है अपने आप को कैमरे में, मोबाइल रख दो बस, काम करती रहो और क्या, ईमानदारी पे लेकिन करना होगा बस। सर मैं चलो भाई अल्लाह हाफिज, टेक अजीब सा केयर। लग रहा है ना। चलो सही, ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।